हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल एच स्टडी में। हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 में द्विघात समीकरण जो हम लोगों का एक्सरसाइज चल रहा है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो था ये थर्ड नंबर तक क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला का 4 नंबर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर होगा। दिया गया है कि 2x² - x + 1/8 = 0। क्या करना है, क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग गुणनखंड विधि से इनके मूलों को ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि x का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिया गया आपका कि 2x² - x 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है भाई, इसको हम लोग को सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जो भी है हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने लायक है। ठीक है, तो आगे इस इक्वेशन को हम लोग बढ़ाएंगे, समीकरण को क्या कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर इसको ये फ्रैक्शन में है, ये ऐसे ही सिंपल है। हम लोग पहले इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा भाई, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1। अब आप बना सकते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 16x² होगा, फिर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 8x होगा, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, = 0। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके गुना इसके नीचे वाले यानी 1 से, तो ये वही हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = और ये 8 का गुना 0 में, तो आपका 0 होगा। ठीक है, अब आपका ये आ गया क्वेश्चन जो कि पहले एक दो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यानी सिंपल वे में ये आ गया है 16x² - 8x + 1 = 0। अब उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बताए थे भाई कि जो x² का गुणांक है उसको पकड़ेंगे, और जो लास्ट में है यानी जिसमें कुछ नहीं लगा है उसको पकड़ेंगे, दोनों को फैक्टर करेंगे। तो 16 को फैक्टर कीजिए, यहाँ पे 16 का फैक्टर हम लोग करते हैं। ठीक है, और फिर 1 का फैक्टर करते हैं। तो 1 का तो फैक्टर अब आप लोग समझ गए होंगे, 1 का फैक्टर कुछ नहीं किया जा सकता है, ये तो खुद ही फैक्टराइज है। तो 16 को किससे करेंगे भाई, तो 2 से कीजिए, इसको 8 बार में जाएगा, फिर 2 से कीजिए 4 बार जाएगा, और फिर 2 से कीजिए 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब इसको पकड़ लेंगे। क्या क्या है भाई, 2 × 2 × 2 × 2 लाना है आपका -8x। इसमें से 2 ऐसा डिफरेंट हम लोग डिजिट चुनेंगे। ठीक है, नंबर चुनेंगे कि -8x आ जाए। देखिए, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं 2 दूनी का 4, और इन दोनों को ले लेते हैं 2 दूनी का 4। ठीक है, यानी कि हम लोग 4 को लेकर चलते हैं। ठीक है, x लगा हुआ है तो इसमें x लगाएंगे 4x, और ये भी 4x। अब इन दोनों का साइन आप डिसाइड कीजिए, -8x लाना है, तो -4x और -4x दोनों को सॉल्व कराइए। तो -4x कराएगा तो -8x आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को हमको लाना था। तो क्लियर है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। चलिए, और 16x², इसके स्थान पर क्या लिखेंगे भाई, तो ये वाला -4x + 1 = 0। ठीक है, और क्या होगा, इसमें से देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या होगा, और इसमें से देखेंगे कॉमन क्या होगा। तो इसमें से कॉमन हम लोग क्या दोनों में देख रहे हैं, तो 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 है, x इसमें भी है, x इसमें है, तो 4x कॉमन होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर बताओ भाई क्या बच गया, तो 16 है, तो 4 × 4 × x × x, ऐसे समझिएगा। 16x² की जगह पर क्या है, तो ये वाला है टोटल। तो इसमें से 4x हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी कि 4 भी बाहर निकल गया, और एगो x भी बाहर निकल गया। अंदर क्या बच गया, 4x बच गया। 4x माइनस यहाँ से 4x बाहर चला गया तो 1 बच गया। ठीक है, 4x × 1 वहाँ पर छिपा है, 4x खत्म हो गया, तो वहाँ पर ये नहीं समझना कि 4x था, 4x को हटा लिए तो वहाँ पर 0 बच गया। बहुत बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देखिए -4x ये जो है ना आपका 4x है, इस यहाँ पर क्या क्या छिपा है, तो 4 है गुना x है गुना 1 है। ठीक है, तो हम लोग 4 को बाहर निकाल दिए, x को बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बच गया जी, तो 1।
1 लिख दिए। अब चलिए क्वेश्चन 1, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे। यहाँ पर आपका -1 कॉमन लिया आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x और यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। इसको गुना करा कर देख लीजिए, सेम ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि 1 में 4x करेगा तो -4x, फिर -1 से -1 करेगा तो +1। अब चलिए, और कोष्ट वाले को एक जगह और बिना कोष्ट वाले को एक जगह, यानी कि 4x और ये -1, ठीक है, और ये अंदर कोष्ट वाला क्या है जी, तो 4x -1, ठीक है। इन दोनों के बदले में ये वाला और ये दोनों मिला करके ये वाला। अब चलिए हो गया, बराबर क्या भाई, तो 0। अब आइदर या तो एक बार इसको बंद कीजिए, क्या है 4x - 1 = 0, या ये हो गया, या फिर इसको बंद कीजिए 4x - 1 = 0, यानी कि फिर है 4x - 1 = 0। तो इसको सॉल्व कराइए और क्या हो जाएगा आपका, 4x = -1 उस साइड जाएगा तो 1, और x = क्या होगा 1, 4 इधर गुना में है तो इधर बटा में 1/4। एक आपका x का वैल्यू आया, इसको भी सॉल्व कराइए, क्या हो जाएगा 4x = 1, -1 उस साइड जाएगा तो +1, और x = क्या हो जाएगा 1/4, यानी x का वैल्यू जो आ रहा है 1/4, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1/4, और फिर पुनः x का वैल्यू भी दोबारा भी 1/4, यानी कि आपका आंसर जो है x का जो मान आ रहा है क्या भाई, 1/4, ठीक है। अब चलिए हो गया इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर होगा, दिया गया आपका कि 100x² - 20x + 1 = 0। उसको देखिए कैसे सॉल्व कराते हैं, बिल्कुल यही मेथड है, इसके अंदर इसी के अनुसार आप लोगों को करना है। देखिए चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आपका क्या करेंगे, जो x² का जो गुणांक है और जो जिसमें कुछ गुणांक नहीं है, यानी कि जिसमें x नहीं लगा हुआ है, उन दोनों को उठाएंगे और उसका फैक्टर करेंगे। तो भाई 1 का फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 100 का फैक्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग पहले किससे कीजिएगा, तो 2 से 50 बार में जाएगा, और फिर 2 से कीजिएगा 25 में जाएगा, फिर ये क्या 5 बार में कीजिएगा तो 5 बार में जाएगा, क्लियर है। यानी कि आपका 2 × 2 × 5 × 5। अब देखिए लाना है हम लोगों का क्या भाई, तो 20x, क्या लाना है तो -20x, या फिर 20x लाना है 20, यानी कि इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हम लोगों को 20 आ जाए। क्या आना चाहिए भाई, तो 20 आना चाहिए। इसको इस तरह से हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए कैसे बैठा सकते हैं भाई, तो इन दोनों को ले लीजिए, यानी कि 5 दूनी का 10, फिर इन दोनों को भी ले लीजिए 5 दूनी का 10। तो हम लोग को देखिए 10 उठाते हैं, क्योंकि सबका यूज हो गया 10 और 10, किसी को छोड़ना नहीं है। ऐसा करना है कि सबको ले करके आपको 2 वर्ड लिखना है, जिससे कि बीच वाला सिस्टम आ जाए। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए, 5 दूनी का 10, इसको भी ले लिए और इसको भी ले लिए 10। तो 10 और 10 मिलेगा तो 20 होगा, लेकिन यहाँ पर साइन -20 x लाना है। उसके लिए हम लोग पहले तो दोनों में x लगेगा, इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें भी माइनस लगेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कराओ भाई, तो -10x - 10x मिल करके -20x होगा। देखो तो हम लोग को यूज इसको करना है, क्लियर है। लिखेंगे और 100x² -20x की जगह पर क्या लिखेंगे, -10x - 10x
-10x, प्लस का साइन है तो प्लस, 1 है तो 1, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या लिया जाएगा और इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या लिया जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कॉमन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10x कॉमन दोनों में मौजूद है, इसमें भी 10x है और इसमें भी 10x है। यहाँ से 10x बाहर निकला तो बच गया आपका 10x अंदर में, माइनस का साइन है तो माइनस, 10x बाहर निकल गया, बच गया अंदर 1। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं तो हम लोग -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से -1 बाहर निकलेगा तो अंदर बच गया +10x, यहाँ से -1 बाहर निकला तो बच गया -1। ठीक है, चलिए बराबर हो गया आपका 0। देखिए दोनों अंदर वाला कोष्ठ वाला सेम आ रहा है, यानी हम लोग का गणित सही जा रहा है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, और बिना कोष्ठ वाला एक जगह 10x और ये -1, और कोष्ठ वाले एक जगह 10x -1, एक ही बार में लिख दिए बराबर 0। और अब देखिए अब हो गया क्लियर, लिखेंगे या तो यानी आइदर, एक बार इसको ढकिए, क्या हो गया 10x - 1 = 0, और एक बार इसको ढकिए 10x - 1 = 0। इसको सॉल्व करा दीजिए और 10x = हो जाएगा -1 से जाएगा तो 1, और x = क्या हो जाएगा 1/10, 10 इधर गुणे में है इधर भागा में, एक आपका x का वैल्यू आ गया। इसको देखिए, और 10x = क्या हो जाएगा -1 से जाएगा तो 1, और x = क्या हो जाएगा भाई तो 1/10। क्लियर है, x का वैल्यू आपका 1/10, 1/10 दोनों मूल इसका यानी कि 1/10 आ रहा है। क्लियर है, यही आपका ऐसे इसी अकॉर्डिंग बनाना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसमें 5 तक ही था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि आपका जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है 4, ठीक है 4 चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपका उदाहरण दिया होगा, ठीक है एग्जाम्पल दिया होगा। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या दिया गया है उसी को बोल रहा है कि हल कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, देखिए उसको लैंग्वेज उसको पढ़िए, हम फिर से बताते हैं पढ़ करके। इसको नहीं नोट करना, इसको रफ साइड में यूज करना है और यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, क्लास अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये जो है जितना भी क्वेश्चन है सबको अरेंज कराने में बहुत सारा हम लोग का टाइम जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोग का एग्जाम्पल 1 की ओर लेकर जा रहा है। दिया गया आपका कि निम्न, एग्जाम्पल 1 में दिया गया आपका कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। वो आपका एग्जाम्पल में दिया था, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से जो दिया उसमें सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, वैसे हम सॉल्व करा देते हैं, उसमें जो द्विघात समीकरण तक लाकर छोड़ दिया है उसको सॉल्व करना है बस। खैर कोई बात नहीं है, देखिए समझिएगा। दिया गया आपका कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे यानी कि जो लोग नहीं, ये शीशा का गोली उसको बोलते हैं, उसको कंचा खेलते हैं लोग, गोल गोल होता है। ठीक है, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हैं दोनों के पास मिलकर के। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों के पास से 5-5 को जो था वो कंचा वो भुला जाता है। ठीक है, खो जाता है। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि जो उसके पास बच गया और जो इसके पास बच गया, उन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो प्राप्त आपका 124 यानी 124 प्राप्त होता है।
तो हम जानना चाहते हैं कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। ये आपका हो गया जॉन, ठीक है, जॉन, और ये हो गया आपका जीवंती। ठीक है, आपका देखिए दिया गया है कि इन दोनों के पास मिलकर के 45 कंचे थे। इसके पास जो भी कंचा होगा और इसके पास जो भी कंचा होगा, दोनों को मिला करके 45 कंचा पहले था। ये भी कुछ 5 कंचा क्या जी, तो ये खो गया इसके पास, और इसके पास भी जो भी था उसमें से 5 कंचा खो गया, और इन दोनों को अब गुणा कराते हैं तो प्राप्त कितना होता है, 124। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। पहले तो लिखेंगे कि माना कि, क्योंकि आपका लैंग्वेजेस है क्वेश्चन, माना कि देखिए दोनों को मिला करके 45 है। चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसमें से किसी एक को मानना पड़ेगा और दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो किसी को भी मानिए, इसके ही मान लीजिए। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, ठीक है, इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या, अब बताओ दोनों को मिलाकर के 45 को कंचा था, इसके पास x, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। ठीक है, 45 माइनस एक्स। क्लियर है, अब हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, देखिए तो ये इसके पास कितना था, x, और इसके पास कितना था भाई, तो 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया जॉन, ये हो गया आपका जीवंती। ये जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ये भी 5 कंचा इसका भी भुला गया और इसका भी 5 कंचा क्या जी भुला गया, यानी कि अब 5 कंचा जब खो दिया तो -5 हो गया, इसका 5 कम हो गया, और ये भी इसका तो 5 कम होगा, और ये भी 5 कंचा खो गया, यानी कि -5, ये भी इसका भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, और बोल रहा है कि जब दोनों को अब हम गुणा कराते हैं, यानी कि गुणा कराते हैं तो कितना प्राप्त होता है भाई, कितना, तो 124 प्राप्त होता है। समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी तरीका से समझाए हैं। अब हो गया आपका, इसको सॉल्व कीजिए, आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, और x का वैल्यू ज्ञात कर देना है। ठीक है, देखिए बताओ भाई, आज के ज़माना में भी ये कंचा खेल रहा है ये लोग, देखो क्या होगा, और सॉल्व करा भाई, क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5। ठीक है, गुणा तो ऑटोमेटिक है, नहीं भी दीजिएगा तो गुणा का यहाँ पर बोध होता है। 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसको सॉल्व कराइए, कितना हो जाएगा भाई, तो आपका ये माइनस एक्स, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, 45 में से 5 घटेगा तो +40। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बराबर में क्या है भाई, तो 124। चलिए, और इसको गुणा करा दीजिए, x को x से कराइएगा तो -x² होगा, -5 को -x से कराइएगा तो +5x होगा। इसमें कराइए, x को 40 में कराइएगा तो +40x होगा, और -5 को 40 से कराइएगा तो -4 बचे 20, यानी कि 200 बराबर में 124, और -x² प्लस 40 और 5 यानी कि 45x, और ये -200 बराबर 124। ठीक है, क्या एक काम करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग दोनों तरफ का चिन्ह चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी काम दोनों तरफ कर सकते हैं। इधर पे चिन्ह चेंज कर देते हैं और इधर भी साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो -x² है तो भाई +x², प्लस 45x है तो -45x, -200 है तो +200,
इधर बराबर है तो बराबर 124 यहाँ पर प्लस छिपा है तो भाई क्या होगा -124। ठीक है, नहीं कराइएगा तो आगे भी कराइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ भी आप लोग इक्वेशन के इस साइड उस साइड दोनों तरफ कर सकते हैं कुछ। अब देखिए भाई और क्या होगा, x² -45x और ये आपका है ना +200 -124 को इस साइड लाइएगा तो +124 होगा, बराबर में उस साइड कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बच गया। x² -45x 200 और 124 कितना हो जाएगा भाई, तो 324 होगा, बराबर में 0। अब आपका आ गया ये करेक्ट द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, कैसे सॉल्व कराइएगा उस नियम के अनुसार कराएंगे गुणनखंड विधि के माध्यम से। देखिए क्या करना है, x² का जो गुणांक है उसको पकड़ेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 का फैक्टर हम लोग कर नहीं सकते, इसका फैक्टर करेंगे 324 का, तो 324 का भाई फैक्टर किया जाए 2 से कट जाएगा, 1 बार में, 6 बार में, 2 बार में। ठीक है, फिर बताओ भाई 2 से कटेगा 8 बार में, 1 बार में, 81 बार में, फिर आपका 3 से 27 में हो जाएगा ना, फिर 3 से जाएगा 9 बार में और फिर 3 से जाएगा 3 बार में। अब चलिए हम लोग का क्या मिलकर आया भाई, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इतना आप लोगों को मिला है फैक्टर। इसका लाना है हम लोगों को 45x, 45 लेकर आना है। क्या कीजिएगा देखिए हम करके बताते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 3 का 9 तिया 27। ठीक है, और क्या बच गया, 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए इसको 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 ले लेते हैं 12 और इन तीनों को ले लेते हैं तो 27। 27 और 12 इन दोनों को आप लोग आप देखिए क्या ऐड कराइए, 7 2 सॉरी 45 लेकर आना है ना भाई, दो दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 3 का 9। ठीक है, चलिए हो गया आपका, ऐसे नहीं हो पा रहा है, 45 हम लोग को लेकर आना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 36। ठीक है, और ये 3 का 9 और 9, तो इसको दोनों को अब देख लीजिए, एक 36 हो गया आपका, एक 9 हो गया। चलिए 36 9 इन दोनों को सॉल्व कराते हैं, 36 और 9 ऐड कराएंगे तो 45 आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये आपका हो गया ना 36x, ये आपका हो गया 9x, -45x लाना है तो भाई दोनों में माइनस जब कर देंगे, -36x -9x मिल करके -45x होगा भाई, तो उसी को यहाँ पर कराना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, और x² माइनस आपका हो गया 36x माइनस हो गया आपका 9x, इसके स्थान पर हो गया बच गया क्या जी, -324 = 0। सही है, अब इस यहाँ पर कॉमन आप लोग लीजिए, इन दोनों में क्या सम्मिलित है, तो x, केवल x दोनों में है, अंदर क्या बच गया x -36। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग, तो -9 कॉमन लीजिए, क्या बच गया अंदर, तो x और ये -324 में से 9 हट जाएगा तो कितना बार में जाएगा भाई, -324 में से आप लोगों का 9 जा रहा है। ठीक है, 324 में से हम लोग 9 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन लेते हैं तो कितना बार में जाएगा आपका, 9 3 27 और 9 6 ठीक है, बात सही है, 36 x -36 = 0 हो गया।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बिना कोष्ठ वाले को एक जगह यानी कि x माइनस 9 हम लोग लिखेंगे और इन दोनों के बदले में एक हो यानी कि x माइनस 36। चलिए बराबर में 0। ठीक है, क्या होगा और लिखेंगे हम लोग आइदर। ठीक है, या तो एक बार इसको ढकिए तो क्या होगा x माइनस 36 बराबर 0 और एक बार क्या होगा x माइनस 9 बराबर 0। तो एक लेते हैं हम लोग x माइनस 9 बराबर 0 और एक लेते हैं x माइनस 36 बराबर 0। सोल्व कराते हैं और x बराबर क्या हो जाएगा 9 यहाँ पर और x बराबर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया और एक का ये आंसर हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 36। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि ये कितने कंचे थे, तो एक बार आप लोग यहाँ पर 9 रखेंगे यानी कि ये जॉन के पास 9 कंचे थे और ये 45 माइनस 6 यानी 45 में से 9 घटाएंगे, जितना भी आएगा वो जयवंती के पास था। एक बार इसको रख के आप लोग आंसर दे सकते हैं और एक बार इसको रख करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात वही है, अगर आप ये लोग यहाँ पर 9 रखते हैं यानी कि इसका था कितना जी, तो 9 था और इसके पास कितना था, तो 45 में से 9 घटेगा यानी कि 36। तो कीजिएगा तो पर भी 9 और 36 आएगा। ठीक है, और आप 36 लेते हैं तो जॉन के पास आपका 36 और यहाँ पर 36 रहे तो इसके पास 9। ठीक है, मतलब कोई एक रख करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दो का ये फर्स्ट उसमें एग्जाम्पल में था आपका फर्स्ट, एक और एग्जाम्पल में है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए एक कुटीर उद्योग है, मतलब छोटा मोटा एक उद्योग है, व्यापार जो है व्यापारी करता है, एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इसको मानेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या खिलौने की संख्या बराबर x। ठीक है, मान लीजिए एक दिन में जो है खिलौना x निर्माण होता है, बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे प्राप्त होता है, तो 55 में से एक दिन का जो खिलौना बनता है उसको घटाने पर प्राप्त होता है। यानी कि 55 में से एक दिन का जो खिलौना बनता है तो 100 घटाएंगे तो वो जो प्राप्त होगा वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग दो चीज़ गिन पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से अगर उसको घटाते हैं तो प्रत्येक खिलौने यानी कि हर एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होता है। एक खिलौने का मूल्य कितना, तो 55 माइनस एक्स। दूसरा खिलौने का मूल्य कितना, तो 55 माइनस, मैंने सभी पार्टिकुलर खिलौने का जो मूल्य है वो 55 माइनस एक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सजाएंगे जैसे बोलेगा। ठीक है, दिया है आपका कि किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। ठीक है, यानी कि एक दिन में जितना भी निर्माण लागत है टोटल, उसका जो वैल्यू है, मूल्य है 750 रुपया है। तो बताइए यहाँ पर ये बात एक दिन का बात हुआ है, एक खिलौने का ये मूल्य है। ठीक है, तो एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है, मान लीजिए एक दिन में 8 खिलौना बन रहा है और एक खिलौने का मूल्य 2 रुपया है। तो हम लोग बताएं कि एक दिन में कुल कितना लागत है। देखिए, माना कि क्या बता रहे हैं कि खिलौने की जो संख्या है, मान लीजिए एक दिन में 8 वो खिलौना तैयार हो रहा है और एक खिलौने का मूल्य कितना है आपका, तो 2 रुपया है। तो कहेंगे कि एक दिन में कितना का हम लोग का बेनिफिट हो रहा है, कितना का लागत पड़ रहा है। तो हम लोग खिलौने की संख्या में से अगर इसको हम लोग गुना करा देते हैं तो ये दोनों 16 रुपया का एक दिन में टोटल मतलब बनेगा लागत। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक दिन में खिलौने की संख्या x और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, अगर आप एक दोनों को गुना कराते हैं तो आपका एक दिन का कितना लागत पड़ता है, तो 750 रुपया। ठीक है, वैसे आप लोग उदाहरण में देख सकते हैं, वहाँ पर बनाया गया है, समझ लीजिएगा। देखिए, इसको गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 55x। ठीक है, 55x और यहाँ पर x में कराएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x से 55 कीजिएगा तो 55x, x से माइनस एक्स में कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना 750। और माइनस एक्स अगर पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए 55x को 750 को इस साइड लाइए, उधर क्या बच गया 0, दोनों तरफ साइन को चेंज कर दीजिए। तो ये भाई हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 55x, ये हो गया आपका प्लस 750। इधर तो भाई कोई बात नहीं, प्लस कीजिए माइनस कीजिए, 0 है तो 0 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 1 का फैक्टर तो कर नहीं सकते, 750 का फैक्टर हम लोग करेंगे। ठीक है, 750 का फैक्टर देखिए करते हैं। आपको ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, फिर कीजिएगा आपका 3 से कटेगा 1 बार में, 2 बार में और 3 5 15। फिर कटेगा आपका 5 से 25 बार में, फिर 5 5 25। लाना है आपको 55। ठीक है, तो आपका 2 3 6 5 30 और 5 5 25। तो 30 और 25 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और दोनों को आप लोग सॉल्व कराइएगा तो 55 आ जाना चाहिए, माइनस 55x। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 30x और माइनस 25x, और दोनों को कराते हैं तो माइनस 55x आ जाता है। और एक्स स्क्वायर माइनस 55x की जगह पर ये लिखेंगे माइनस 30x माइनस 25x, और ये बच गया आपका प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलिए, अब देखिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है आपका, तो x दोनों में मौजूद है, इन अंदर क्या बच गया x माइनस 30, यहाँ पर माइनस 25 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया x और ये माइनस। ठीक है, माइनस प्लस में से कॉमन हो गया, यहाँ पर माइनस बच गया है, बच गया 750 में से 25 बाहर चल गया आपका, तो 30 बच गया अंदर। ठीक है, क्योंकि 750 को 30 गुना 25 लिख सकते हैं, 25 3 75, तो यहाँ से 25 हम लोग बाहर निकाल दिए तो अंदर बच गया 30, बराबर में 0। ठीक है, और अब देखिए क्या होगा आपका, इन दोनों को कर लीजिए, बाहर वाला यानी कि x माइनस 25 और ये पोस्ट वाला को एक जगह पर x माइनस 30। ठीक है, लिखेंगे क्या है भाई, तो इधर पहले लिखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखेंगे x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करा, x बराबर हो गया आपका 25 और यहाँ पर x बराबर हो गया 30, क्योंकि -30 उस साइड जाएगा तो +30 होगा। ठीक है, एक आपका 25 और एक आपका 30। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि x का वैल्यू ज्ञात करना था। तो या तो आपका 25 होगा या तो आपका 30 होगा, दोनों आंसर होगा। चलिए, तो आपका हो गया ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, आपका ये जो हो गया उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर है, अब आपका ये कोई ज़्यादा, जब इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना दिए तो ये जो है आप लोग का थोड़ा इजी है, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में ही पर समाप्त करेंगे। ओके, जो साथी चैनल पर नया होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पर जो है हम लोग साइंस का क्लासेस स्टार्ट करने वाले, उसका सेशन जो है आप लोगों को आएगा, पूरा नोट्स आप लोगों को बना दिया जाएगा। जितना भी बिहार बोर्ड का ये भारतीय भवन से आप लोग का रिलेटेड होगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब कर लिए न्यू स्टूडेंट, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक बाय बाय।